धीरे 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 15 दिन बीत गए, लेकिन फिर एकादशी पड़ी। और जैसे फिर एकादशी आई, कहने लगा गुरुजी मुझे राशन अब की बार 10 सेर चाहिए। गुरुजी बोले इतना आटा? बोले थोड़े आटे से कुछ नहीं होता, मैं रोज भोग लगाता हूं और आपके भगवान रोज बढ़ते जाते हैं। पता ही नहीं आपके कितने भगवान है, रोज एक भगवान बढ़ जाते हैं। इसलिए अब की बार थोड़ा ठीक ठाक राशन दीजिए, मैं तो हर बार ही भूखा रह जाता। गुरुजी समझ गए कि ये जरूर इस राशन को चोरी से कहीं बेचता होगा। भला भगवान कहां प्रकट होते, भगवान इसका भोग लगाने आएंगे। गुरुजी ने आटा तो पूरा दे दिया, भोग बनाने के लिए राशन तो पूरा दे दिया, लेकिन अब की बार गुरुजी परीक्षा करने के लिए इसके पीछे पीछे चले हैं। भक्त राशन लेकर के नदी किनारे आया, आकर के पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन अब की बार भोजन नहीं बनाया। और बगैर भोजन बनाए राम जी को बुलाने लगा। सोच रहा है पहले बुला लूं, कितने आएंगे, और जितने आएंगे उतना ही भोजन बनाऊंगा। पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से भगवान को पुकारने लगा। और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने तुझकी बस पुकार सुनी, और जैसे ही पुकार सुनी तो पूरे राम दरबार के सहित भगवान प्रकट हो गए। हनुमान जी भी साथ में हैं। अब तो जैसे ही प्रकट हुए सो ये गिनने लगा, 1 2 3 4। राम जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी, जानकी मैया और हनुमान जी भी। लेकिन राम जी आए, राम जी ने देखा कि पत्तल तो लगी नहीं है। राम जी बोले क्यों भैया, तूने हमें पहले बुला लिया और भोजन तो बना ही नहीं। भक्त कहने लगा राम जी आपने भी हद कर दी। एक बात बताइए, बनाने वाला मैं एक और खाने वाले अनेक। अब एक आदमी से इतनी मेहनत होती है क्या? और एक बात बताइए, मेरे गुरुजी ने कहा था भोजन करे तो राम जी का भोग लगा के करना। मैंने आपकी जानी है, आपके पूरे खानदान की थोड़ी जानी है। आप पूरा खानदान लेकर के यहाँ आ जाते हैं। महाराज जब खाने वाले इतने होंगे तो ये अकेला रसोईया तो मर जाएगा। तो राम जी बोले अब क्या किया जाए? बोले प्रभु एक उपाय है। क्या? बोले जब खाते सब मिलके हैं तो आज बनाएंगे भी सब मिलके। मुझसे अकेले नहीं होगा, आप भी सहयोग करिए। भगवान मुस्कुराने लगे। किसके मन में तनिक भी भगवान जैसा भाव नहीं है। कितना भोला है ये भगवान। यदि किसी भक्त के आगे प्रकट हो तो व्यक्ति भगवान को जरा सा भी कष्ट ना दे। पलकों पर भक्त भगवान को बिठाते हैं, लेकिन ये भक्त कह रहा है प्रभु आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। अब सभी भरत जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी राम जी की तरफ देखने लगे। बोलिए कैसा बिरला भक्त है। राम जी ने कहा कि देखने से काम नहीं चलेगा, आज अब तो सब सेवा में लग जाओ, जैसे ही ये कहता है वैसे ही करो। अब तो उसने सबको काम बांट दिए। किसी को कहा कि आप लकड़ी लेकर के आइए, किसी को कहा कि आप नदी से पानी भर के लाइए, किसी को कहा कि आप यहाँ स्थान स्वच्छ करिए, किसी से कहा कि आप रसोई सिद्ध करिए। सब सेवा में लग गए। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आंगन साफ कर रहा है। गुरुजी आज पीछे पीछे परीक्षा करने आए हैं। और जैसे ही आए तो मार्ग में लक्ष्मण जी मिल गए। जैसे ही लखनलाल जी के गुरुदेव ने देखा कि लखनलाल आप ये क्या कर रहे हैं? ये लकड़ी बिनना ये आपको शोभा नहीं देता, लाइए मैं कर देता हूं ये सेवा। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, बोले आपका ही एक चेला, उसी चेला ने हम सबको काम दिए हैं
अब उसने सेवा दी है तो करनी तो पड़ेगी, और फिर आप मेरी सेवा क्यों लेना चाहते हैं? अभी तो आप और आगे बढ़िए जंगल में, आपको बहुत सेवा मिलेंगी। गुरुजी आगे गए तो श्री भरत जी नदी से पानी भर के ला रहे हैं। बोले भरतलाल आप ये क्या कर रहे हैं? बोले सब आपके चेला की कृपा है। एक एक करके गुरुदेव को सब मिले, लेकिन राम जी नहीं मिले। भरत जी से मिलन हुआ, लक्ष्मण जी से हुआ, शत्रुघ्न जी से हुआ, हनुमंत लाल भी मिले, पर राम जी कहीं नहीं देखे, क्योंकि राम जी भक्त की गोद में सिर रख करके पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। गुरुदेव उस वृक्ष के नीचे आए। आज गुरुदेव को अपना शिष्य तो नजर आ रहा है, लेकिन राम जी नजर नहीं आ रहे। गुरुदेव ने डांटा, क्यों रे, तूने भगवान के पूरी परिकर को सेवा में लगा रखा है, पर तू तो कहता था कि राम जी आते हैं, मुझे सब मिले पर राम जी नहीं मिले, राम जी कहाँ हैं? तो झूठ बोलता है। वो चेला कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मेरा इतना साहस कहाँ कि आपके सामने झूठ बोलूं। राम जी हैं तो सही, देखिए मेरी गोद में। गुरुजी कह रहे मुझे तो दिख नहीं रहे। चेला ने राम जी से कहा, राम जी ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप मुझे दिख रहे हो और मेरे गुरुदेव को नहीं दिख रहे, और यदि आप मेरे गुरुदेव को नहीं दिखे तो गुरुदेव क्या कहेंगे? ये झूठा है, ये चोर है, इसको राम जी नहीं दिखते हैं, झूठ बोलता है, मैं झूठा हो जाऊंगा। कृपा करिए ना, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। राम जी ने कहा, बेटा मैं तुझे देख सकता हूं लेकिन तेरे गुरुदेव को नहीं। क्यों? बोले तेरे जो गुरुदेव है ना वो ज्ञानी है, उन्हें ज्ञान का अभिमान है, और ऐसे अभिमानियों से मैं बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि मैं सरल को मिलता हूं और तेरे गुरुदेव सरल नहीं हैं। जितना तू सरल है, जितना तू सहज है, तेरे गुरुदेव सरल नहीं है। इन्हें तो अभिमान है, अहंकार है, इन्हें मैं कैसे दिखूं? गुरुदेव ने कहा कि बेटा राम जी क्या कह रहे हैं? चेला बोला, गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि बेटा जितना तू सरल है, तेरे गुरुदेव सरल नहीं है, और मैं हमेशा सरल को मिलता हूं। जैसे ये बात गुरुजी ने सुनी चेला के मुख से, तो आज सरल तो नहीं हो पाए गुरुजी, लेकिन तरल हो गए। ऐसे आंसू बहे, ऐसे आंसू निकले, ये बात सुन करके भीग गए आंसुओं में, और जैसे ही तरलता आई तो ये राम जी वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही राम जी प्रकट हुए, गुरुदेव ने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु धन्य है आप, मैं आपकी भक्ति करता करता, आराधन करता करता बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक आपने मुझे प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिए। धन्य है ये भोला मेरा भक्त, इसके कारण आज मुझे भी आपने दर्शन दे दिए। शिष्य ने प्रणाम किया है, लेकिन विचार करने लगा किसको प्रणाम पहले करूं, राम जी को या गुरुदेव को? निश्चय किया कि मैं पहला प्रणाम अपने गुरुदेव को ही करूंगा, क्योंकि गुरुदेव के कारण ही तो राम मिले हैं।